आज मैं गुप्ता गुप्ता का हाईवे इंजीनियरिंग का 151 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। गुप्ता गुप्ता का 151 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। द सैंडी सॉइल मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन। सैंडी सॉइल आपका जो स्टेबलाइजेशन का मेथड है वो मोस्ट कॉमन मेथड पूछ रहा है, नॉट स्टेबलाइजेशन, कॉमन मेथड। आपका कॉमन किस तरीका से स्टेबलाइज करते हो। आपका सैंडी सॉइल में बिटुमिन स्टेबलाइजेशन होता है, बिटुमिन डाल के उसको स्टेबलाइज करते हैं सैंडी सॉइल को। और क्लेई सॉइल के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लेई सॉइल में क्या करते हो, लाइम डालते हो। इस पे लाइम स्टेबलाइजेशन किसके करती हो, क्लेई सॉइल के लिए। क्ले सॉइल के लिए आपको सैंडी सॉइल रहेगा तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। अब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन किसको करेंगे, एक्सपेंसिवली यूज फॉर रोड के लिए करते हैं। रोड्स वगैरह के लिए क्या करते हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द bitumen construction is proportioning of the material is determined from the laboratory test। कह रहा है कि टाइप ऑफ द bitumen construction इज proportioning of the material। proportioning of जो मटेरियल होता है, जो proportion of the material होता है, determine from the laboratory test। आपका क्या होगा, ब्यूटुमिन और एस्फाल्ट कंक्रीट में जो परपेसनिंग ऑफ द मटेरियल होता है वो लेबोरेटरी टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं, ब्यूटुमिन और एस्फाल्ट कंक्रीट। जो भी परपोर्शनिंग एस्फाल्ट कंक्रीट में आपका 95% सैंड होता है, सैंड स्टोन ग्रेवल होता है। रिमेनिंग 5% क्या करता है, एस्फाल्ट बाइंडर एंड इमल्सन होता है। एस्फाल्ट बाइंडर ये क्या होता है, बिटुमिन प्रोडक्ट मिक्स विद इमल्सन। बिटुमिन होता है और क्या होता है, इमल्सन होता है। द सस्पेंडेड बाइंडर केप्स फ्रॉम द कोगुलेशन टू सून सॉप एज अ पार्ट ऑफ इमल्सन। सस्पेंशन में रखने के लिए किसको करते हैं, सॉप को, साबुन सॉप। मिक्स इज हीट अप and it aggregate and mix together and aggregate cover the aggregate mixture and take place ground and compacted। इसमें क्या करते हैं, जो asphalt होता है उसमें 95% सैंड स्टोन ग्रेवल होता है। रिमेनिंग 5% में क्या होता है, बिटुमिन होता है और इमल्सन होता है बाइंडर के रूप में। तो इमल्सन होता है जो सॉप का होता है, जो कि क्या करता है, अपना जो भी पार्टिकल है उसको सस्पेंशन में रखने का काम करता है। आपका सी हो जाएगा। जो परपोर्शनिंग डिटरमाइन किसके लिए करता है, बिटुमिन और asphalt कंक्रीट के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड रोड कैम्बर इज गिवन इन द फिगर। रोड कैम्बर इज गिवन इन द फिगर। द डिजाइन ऑफ द कैम्बर इक्वेशन यूज। आपका डिजाइन ऑफ द कैम्बर इक्वेशन यूज कौन सा होगा कैम्बर के डिजाइन में। तो कैम्बर के डिजाइन में जो इक्वेशन यूज होता है, बाई इज इक्वल टू, जो बाई आता है आपका, बाई इज इक्वल टू हो जाता है 2x² बाई एन, और डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द रोड। और जो एन हो जाए, यहाँ एन आपका दिया हुआ है, 1/n होता है। तो एन क्या है आपका 60 दिया हुआ है, तो आपका एन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका विड्थ ऑफ द रोड जो कि आपका दिया हुआ है 3.5, 2 और 2, तो टोटल हो जाएगा 7.5। तो आपका डब्ल्यू हो गया 7.5। तो 7.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ करके। ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिख लो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा कट के, और ये 30 तो 15 हो जाएगा 2 से कट के, और 15 25 हो जाएगा। x² 2 25 आ जाएगा। बाई इजिकल टू आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, x² 2 25। ये आप सीधा सीधे फार्मूले याद रख लेना। जो कैम्बर के केस में जो इक्वेशन लगता है 2x² दैट जो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को ही रिलेट करके बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following is the associated with the limiting gradient on the highway? आपका कौन सा है जो स्टेटमेंट लिमिटिंग ग्रेडियंट से एसोसिएटेड है? लिमिटिंग ग्रेडियंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। वही हो गया आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट का डेफिनेशन भी दे दिया है। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? द ग्रेडियंट स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट which may be used to limit the road length। रोड लेंथ को लिमिट करता है, इज कॉल्ड लिमिटिंग ग्रेडियंट और मैक्सिमम ग्रेडियंट। इट इज यूज वेयर टोपोग्राफी प्लेस कंपेयर टू अडॉप्टिंग द स्टीपर ग्रेडियंट देन रूलिंग ग्रेडियंट, सो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन। रोड ऑफ द कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए हम लिमिटिंग ग्रेडियंट तक प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा ग्रेडियंट हो वहाँ पे क्या करेंगे, रोड लेंथ को लिमिट करेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये आपका डेफिनेशन में ही इंक्लूड है, आपका ये द राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट होता है लिमिटिंग लिमिटेड रोड ऑप्शन लेंथ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम ट्रैक्टिव फॉर एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लिमिटेड डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, while the alignment of the road alignment of hill road on ruling gradient आपका दिया हुआ है, horizontal curve radius दिया हुआ आपका दिया हुआ है, encountered by the compare the gradient of the curve will be the compensated gradient पूछ रहा है आपका कर्व का। तो compensated gradient क्या आपका compensated जो फाइनल ग्रेडियंट आ रहा है, तो फाइनल ग्रेडियंट कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो गया। तो आपका क्या हो जाता है, कंपनसेशन कितना करते हैं 30 प्लस आर बाई आर 75 बाई आर, जो इन दोनों में मैक्सिमम है। तो आपका 75 आपका जो सॉल्व करोगे तो 75 बाई आर मैक्सिमम आएगा, तो 75 बाई आर आप यहाँ से देख लो। 75 बाई आर करोगे तो ये कितना परसेंट हो गया आपका, जो रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 1/20, इसको परसेंटेज में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 5% हो जाएगा। और फाइनली कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट करस्पॉन्डिंग टू, आप जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा सी द राइट ऑप्शन 4% लगभग। आप इसको सॉल्व कर लो ना, 30 प्लस आर कितना दिया है 80/80 और 75/80 सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ग्रेडियंट इतना होना चाहिए। तो 75/80 करोगे तो लगभग आपका 1 के आसपास आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, बट 5 में माइनस करोगे 1 तो 4 के आसपास आएगा। तो 4 के आसपास ये ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the while designing of the super elevation of the highway the maximum value of the fixed considered to need to consider the need to क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग ऑफ द सुपर एलिवेशन कर रहे हो हाईवे के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स कंसीडर नीड टू, तो मैक्सिमम जो आपका वैल्यू है सुपर एलिवेशन को फिक्स क्यों कर रहे हो, टू अवॉइड द टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल इन मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। आपका जो सुपर एलिवेशन कुछ ऐसे प्रोवाइड करते हो, आपका ये थीटा हो गया, आपका ये सुपर एलिवेशन हो गया। सुपर एलिवेशन अगर आपको ये जो हाइट है आपका कुछ उठा रहे हो, अगर आप यहाँ पे गाड़ी चल रहा है, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, अगर आप इसको अगर बहुत बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आपका है जो गाड़ी ये लुढ़ कर इधर चल जाएगा, इसको टॉपलिंग बोलते हैं। तो आपको उस लिमिट क्यों करते हो, क्योंकि आपका स्लो व्हीकल मूविंग टॉपलिंग ना हो जाए, इसलिए आपको लिमिट करते हो। और रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 0.07 ये होता है, या तो 7%, ये क्या हो गया ई मैक्सिमम और रूलिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, group index method of the flexible pavement design, which one of the following factor decide the thickness
ऑफ बेस एंड सरफेस कोर्स। मतलब ग्रुप इंडेक्स मेथड में आप डिजाइन कर रहे हो फ्लेक्सिबल फैक्ट पेमेंट का, तो कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा थिकनेस ऑफ बेस एंड सरफेस कोर्स को? तो डेली वॉल्यूम एंड कॉमर्शियल व्हीकल। आपका डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल कितना है, वो आपका फैक्टर आपको डिपेंड करेगा कि आपको कितना मोटा थिकनेस देना है सब ग्रेड और सरफेस कोर्स का। बेस एंड सरफेस के कोर्स का आपका क्या थिकनेस देना है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका कमर्शियल व्हीकल कितना उस पे उस पार्टिकुलर रोड पे कितना कमर्शियल व्हीकल आपका कितना चलेगा। तो आपका डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल पे ही डिपेंड कर जाएगा बेस एंड सरफेस कोर्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट का थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिटुमेन पेमेंट एलिगेटर क्रैकिंग में बी ड्यू टू। एलिगेटर क्रैकिंग को बेसिकली मैप क्रैकिंग बोलते हैं। आपका रोड पे क्या होता है, आपका अगर ये रोड है तो कुछ ऐसा ऐसा क्रैकिंग आ जाता है, कुछ ऐसा ऐसा क्रैकिंग आ जाता है देखते हो रोड पे। तो आपके किसकी वजह से होता है, आपकी आपका क्रैकिंग किसकी वजह से होता है? फटिग अराइज फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ द स्ट्रेस एप्लीकेशन। एलिगेटर क्रैकिंग होता है जो फटीग राइटिंग, मतलब कि रेगुलर अगर रिपीटेशन ऑफ द लोड होता है उसके कारण होता है कि आपका बार बार उस पर गाड़ी गुजर रहा है चल रहा है तो क्या होगा, तो आपका उसके कारण क्या हो जाएगा, साइकिलिंग लोड के कारण फैक्टिक फटीग फटीग क्रैकिंग हो जाएगा, जिससे उसे क्या बोल देंगे, फटीग राइज हो जाएगा ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेस। उसको क्या बोल देंगे हमें, एलिगेटर क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ प्राइम कोड इज टू बी। प्राइम कोड का आपका मेन फंक्शन क्या है? तो प्राइम कोड का फंक्शन है प्रोवाइड द बॉन्ड बिटवीन एग्जिस्टिंग बेस एंड सरफेस ऑफ न्यू कोर्स न्यू कंस्ट्रक्शन। जो एग्जिस्टिंग बेस है और न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस करना है, उसके बीच एक बाइंडिंग लेयर बिछाया जाता है, तो आपका दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अ, उसको प्राइम कोड बोलते हैं। The principal function of prime coat is the bitumen pavement protect the subgrade from the moisture or weathering. Since presence of moisture affect the strength of the subgrade, pavement the water entry। उसका क्या काम होता है, आपका जो आपका आपका पहले से जो बेस कोर्स था उस पे कोट मारते हो प्राइम कोट। प्राइम कोट का काम क्या होता है, वो एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सब आपका सब ग्रेड को रोकता है, सब ग्रेड या बेस कोर्स में जाने से रोकता है वाटर को। वो क्या करता है, वो वाटर को अंदर जाने से रोकता है। तो क्या करता है, मेन फंक्शन क्या हो गया, तो प्रोवाइड द बॉन्ड बिटवीन एग्जिस्टिंग सरफेस एंड सरफेस न्यू कोर। और दूसरा काम हो गया कि वो बॉन्ड सरफेस सरफेस कोर्स और बेस कोर्स के बीच बॉन्डिंग का एक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ फॉर हाईवे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। आपका डिजाइन कर रहे हो फॉर हाईवे हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व का, तो लेंथ ऑफ हाईवे शुड बी जो ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ होगा हाईवे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। क्या क्या करेगा आपका, थ्री फैक्टर आपका अकाउंट करता है। आपका पढ़े होगा तीन फार्मूला दिया गया था आपके लिए ट्रांजिशन कर्व के निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। allowable value of on the basis of allowable value of rate of change of centrifugal accretion, इस बेसिस पे था, एंड सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ फार्मूला गिवन बाय आईआरसी। ये तीनों फार्मूला था। एक आईआरसी दिया था, इसमें दिया है क्या, बहुत शुक्रिया, नहीं दिया है। आपका जो एक आईआरसी दिया था, आईआरसी दिया था, और एक क्या दिया था जो आपका था, एक एज रोटेशन वाला फार्मूला था, एक एज के अबाउट रोटेट करके फार्मूला निकाल रहे थे, और एक क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन वाला था। तीन के क्राइटेरिया पे हम निकाल रहे थे। आप ट्रांजिशन करो तो लेंथ निकाल रहे थे तीन क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है 100 मीटर, डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन दिया हुआ,
what would be rate of introduce of the super elevation if full lateral friction are considered. आपका कह रहा है कि आपका व्हाट इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या देंगे जब आपका आपका जो लेटरल फ्रिक्शन है जो फुल हो जाए, तो फुल लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? 0.15 होता है, पहले ही पढ़ चुके हो, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो सुपर एलिवेशन का जो फार्मूला हो जाता है ई प्लस म्यू इजिकल टू वी स्क्वायर बटा 127 आर। वी होता है यहाँ पे क्या होता है? किलोमीटर पर आवर में होता है। तो आप यहाँ पे रखो, वेलोसिटी दिया हुआ 127, इसको सॉल्व करो सारा डाटा का, तो आपका आ जाएगा ई का वैल्यू आ जाएगा। आप उसको 1 रेशियो में कर लेना कन्वर्ट, तो आपका ये इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिजाइन ऑफ हाईवे द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड बी रिलेटिवली प्रोवाइड। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो होता है, एक्सपेंशन जॉइंट लगभग 50 मीटर पे देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट लगभग 10 मीटर पे देते हैं। नॉट एग्जैक्ट डाटा बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गो थ्रू दिस। एक क्वेश्चन में आप पढ़े होगे जो एक्सपेंशन जॉइंट देते हो लगभग आप देते हो 41 मीटर पे, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट लगभग आपका वही था 4 to 5 मीटर लगभग पे देते हो। तो अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा आपका लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करने का है, मैच करना है। तो मैच करना है तो आपका मैचिंग के क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए करोगे? कौन कौन सा टेस्ट है? पेनिट्रेशन टेस्ट, मार्शल टेस्ट, रिंग बॉल टेस्ट, बैंकल मैन बीम टेस्ट। तो अभी ये पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए करोगे? पेनिट्रेशन टेस्ट आप इसके लिए करोगे ग्रेड ऑफ द बिटुमेन, या तो asphalt डिटरमाइन करोगे कौन सा ग्रेड का है, ये आपका हो जाएगा। मार्शल टेस्ट किसके लिए करोगे? मार्शल टेस्ट, मार्शल मिक्स डिजाइन होता था, मार्शल टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? डिजाइन फॉर बिटुमेन, बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स, वही था मार्शल मिक्स डिजाइन था। तो आप डिजाइन ऑफ बिटुमेन के डिजाइन करते हैं, मार्शल मिक्स डिजाइन किसका? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है बेसिकली। तो डिजाइन ऑफ द बिटुमेन कंक्रीट मिक्स। रिंग बॉल किसके लिए करते हैं? रिंग बॉल डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट, रिंग बॉल में ही होता था, डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन करते थे। बैंकल में बीम मेथड किसके लिए करते हैं? डिजाइन ऑफ ओवरलेइंग डिजाइन। ओवरलेइंग डिजाइन में होता है एक सरफेस के ऊपर दूसरा रोड बनाना हो तो उसके लिए वो कौन सा टेस्ट करेंगे? बैंकल मैन टेस्ट, बैंकल मैन बीम टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्विंग। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग आपका किस में होगा? बिटुमिन ओवरलेयर ओवर द सीमेंट सर कंक्रीट पेमेंट। बिटुमिन वाला सरफेस है ना, ओवरलेयर वो किस पे होगा? अगर आपका जो रोड बना हुआ है कंक्रीट सरफेस के ऊपर बना हुआ है, पहले अगर आप कंक्रीट वाला रोड था उसके ऊपर आप बिटुमिन वाला रोड बना दी हो, तो उसमें जो आपका जो क्रैकिंग दिखेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन क्रैकिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक फोटो देख लेना तो क्लियरली हो जाएगा रिफ्लेक्शन की क्रैकिंग का। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड ऑन रोड व्हेन सिंबल आर यूज होता है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है? आपका दो टाइप का वाइडनिंग होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आप पढ़े होगे V/9.5 अंडर रूट ऑफ आर। तो आपका 9.5 का यहाँ पर गुप्ता गुप्ता वाला खेल गया है, इसको 10 मान लिया और इसको 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1 बटा अंडर रूट ऑफ आर। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन था आपका ये मैकेनिकल वाइडनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म of terms of the hill road construction does not help in payments in Iceland in which monsoon season? कह रहा है which one of the following atom of the hill road construction
डज नॉट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द आइसलैंड इन द मानसून सीजन। तो आपका ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेयरपिन बैंड। इट इज डिफिकल्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बेसिकली नॉट स्टडिंग इन वेरियस कोचिंग और वगैरह जो नोट्स देता है उसमें ये सब टॉपिक डिस्कस नहीं करता, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो आपका इसमें हो जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। आपका हो जाएगा हेयरपिन। हेयरपिन कर्व होता है, कल भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो हेयरपिन बैंड रोल होता है उस पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डिजाइन होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर के लिए होता है। 20 किलोमीटर पर आवर के लिए होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी था। तो आपका जो हेयरपिन कर्व होगा, हेयरपिन कर्व इज द वेरी टाइट रेडियस। वही टाइट रेडियस बोलने का मतलब हो गया जो शार्प रेडियस है, शार्प कर्व है। टर्न्स एक्सपोनेंटली 180 डिग्री, 180 डिग्री पे लगभग टर्न हो जाता है आपका। नेम कम फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ द हेयरपिन। लगभग उसको इसका नाम कम हुआ है, आप कहाँ से आया है, लुक लाइक ए हेयरपिन टाइप का हो जाता है। हेयरपिन कर्व यूजुअली ट्रेन एज वेरी स्टीप, वेरी स्टीप के लिए होता है। तो रोड में बीच आर मैक्सिमम ग्रेड ऑफ द व्हीकल ट्रैक इज द ट्रांसफर एंड जिगजैग कंपोनेंट ऑफ द पार्टी मिनिमाइज द ग्रेड ऑफ द स्टिफनेस। इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर राइडिंग ऑफ द बाइकिंग ऑफ द स्टिप माइट टू सेल्फ जिगजैग, ये सब इंपॉर्टेंट। आपका इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि स्टीप ग्राउंड स्टीप स्लोप के लिए होता है। और हेयरपिन लुक लाइक एक्सपोनेंटली बैंड कहाँ से टर्न कितना होता है, लगभग 180 डिग्री से टर्न हो जाता है। ऐसे जा रहा तो डायरेक्ट 180 पे घूम के चला आया है। और आपका क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री से टर्न हो जा रहा है। जो मैक्सिमम स्पीड के लिए वो डिजाइन होगा एयरपी बाय रोड 20 किलोमीटर पर आवर के लिए होगा। तो आपका ऐसा याद रख लेना टर्म। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, हिली रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड इन द मानसून। आपका कौन सा रोड पे बेस्ट होगा, तो आपका हेयरपिन बैंड। आपका पूछ रहा है कि कौन सा था जो कि आपका लैंडस्लाइड में नहीं हेल्प कर रहा है। रिटेनिंग बाल होगा। रिटेनिंग बाल जस्ट लाइक नाम आपका क्या कर रहा है, ये लैंडस्लाइड को रोकेगा आपका। अगर आपका इधर एरिया है, इधर डायरेक्ट ढलान है, तो यहाँ पे आप रिटेनिंग बाल लगा दो तो लैंडस्लाइड को रोकेगा, कट होके बहने से रोकेगा। कैच वाटर ड्रेन। लैंडस्लाइड बेसिकली किस काउज से होता है कि अगर आप बारिश हो रहा है तो कोई इस टाइप का अगर हिली एरिया में रोड बना हुआ है, अगर बारिश हो रहा है तो क्या होता है, धीरे धीरे इसको इरोड करते जाता है। अगर तो इरोड करने के कारण क्या हो जाता है, इसका लैंडस्लाइड हो जाता है। तो लैंडस्लाइड रोकने के लिए क्या करें, हम प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे और आपका कैच वाचन ड्रेन लगा देंगे, कल डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे आपका कैच वाटर ड्रेन प्रोवाइड कर देंगे, उसी के थ्रू वाटर बह जाएगा तो हमारा क्या होगा, इरोजन रुक जाएगा। तो आपका जो है कि लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम भी अवॉइड हो जाएगा। बैरियस पार्ट के भी बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी उसी पर्पज से होता है, लैंडस्लाइड को रोकने ही से पर्पज से हुआ है। ये भी गुप्ता गुप्ता का प्रीवियस को पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेयरपिन बैंड रोड का हम कहानी डिस्कस कर दिए। हेयरपिन बैंड रोड एक टाइप ऑफ रोड होता है जो कि हिल एरिया में प्रोवाइड होता है। नॉट इसका लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट इफ द स्पीड ऑफ द ड्रम आपका इंक्रीज टू 50 आरपीएम देन एब्रेशन वैल्यू विल बी। आपका कह रहा है कि आपका जो लॉस एंजलस टेस्ट करते हो, जो इसमें आप इसका जो आरपीएम रोटेशन रखते हो लगभग 33 आरपीएम रखते हैं। ये आपका जो स्पेसिफाइड है आईएस कोड के द्वारा। आईएस कोड जो भी बोलो आप, इंडियन रोड कांग्रेस वाला जो कोड था उसमें आपका स्पेसिफाइड है आपको इसको 33 आरपीएम पे ही घुमाना। तो आप उसका स्पीड बढ़ा दियो तो एब्रेशन वैल्यू होगा जो वो क्या होगा, एब्रेशन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा ही आपका मतलब कि ज़्यादा स्पीड से घुमाओगे तो ज़्यादा ही एब्रेशन होने लगेगा, वो ज़्यादा टूटने फूटने लगेगा। तो फाइनल तो आपका एब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन रोड कर्व, आपका दिया हुआ सुपर एलिवेशन, रेट एंड चेंज, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सुपर एलिवेशन इज स्पेसिफाइड, आपका दिया हुआ है, एंड द रोड विथ आपका दिया हुआ है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी, तो आपका दिया हुआ है सारा चीज, आपका जो मिनिमम आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा है, तो आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हो जाता है एन एन ई बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये था आपका फॉर्मूला है किसके लिए, रोटेशन अबाउट एज के लिए, तो यही मान के सॉल्व कर दिया गया बेसिकली, अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया गया तो इसी मान के सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर डब्ल्यू के बारे में, एक्स्ट्रा बाइंडिंग के भी बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको पता नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम जीरो मान के आप फाइनली फार्मूला जो लगा दे रहे हैं एन ई डब्ल्यू, तो एन क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है आपका 120, 1 इन एन है तो 1 इन एन क्या हो गया 120, इंटू ई क्या दिया है सुपर एलिवेशन, तो 1/15, इंटू आपका डब्ल्यू क्या दिया है 10 मीटर, तो आप इसको सॉल्व कर दो, A2 A3 और A40, तो टोटल आ गया आपका 80, सॉल्व कर लेना आप, 80 हो जाएगा आंसर, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 डिग्री अपग्रेड है और 5 डिग्री डाउनग्रेड है, बेसिकली आपका 3 डिग्री अपग्रेड है, 5 डिग्री डाउनग्रेड है, 3% और 5%, देन प्रोवाइड स्लोपिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका दिया हुआ, तो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व निकालने के लिए आपका दो क्राइटेरिया है, अगर आपका लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व निकालने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है कि लेंथ ऑफ द सबमिट कट ग्रेटर देन एस एच डी, और एक है लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व लेस देन एस एच डी, तो लेंथ आपका अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन एस एच डी है तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा एन एस स्क्वायर बाई 4.4, तो पहले इस पे सॉल्व करेंगे, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा n1 माइनस n2, सॉरी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, n1 माइनस n2 होता है, और जो फाइनली हो जाएगा n1 माइनस n2 करेंगे, तो 5 डिग्री डाउनग्रेड था माइनस था, तब दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 8% आ जाएगा n का वैल्यू, तो आपका सबमिट कर में क्या आ गया 8%, 8% तो नहीं लिखेंगे उसको 0.08 लिखेंगे, और एस स्क्वायर एस क्या दिया हुआ है 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा आपका 4.4, आप इसको सॉल्व कर लो 298 आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द, तो 298 आपका आ गया, तो आपका क्या हो गया एस एस डी से क्या है ज़्यादा है, एस एस डी आपका 128 था, 128 था, 128 128 था, आपका आ गया है 298, ये तो ज़्यादा है, तो सही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करता 128 से अगर कम आता तो आप इस फार्मूला के थ्रू जाते, अब इसका फार्मूला देख लेना, वो इजी दिया हुआ होगा, मैं टाइम पास नहीं करूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउज ऑफ द रिवलिंग ऑफ द बिटुमेन पेमेंट, आपका कौन सा काउज है जो कि बिटुमेन पेमेंट को रिवलिंग करवा देता है, रिवलिंग का क्या हो जाता है यूज ओपन ग्रेड एग्रीगेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउज रिवलिंग ऑफ द बिटुमेन पेमेंट, आपका रिवलिंग मतलब क्या होता है उखाड़ पकड़ के ले जाना, लॉस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल ऑन एस्फाल्ट बाइंडर रिजल्ट ऑफ द क्या हो जाएगा ए डस्ट कोटिंग ऑफ द एग्रीगेट सरफेस पार्टिकल, द फोर्स ऑफ द एस्फाल्ट बाइंडर विद द डस्ट देन एग्रीगेट, इससे क्या होगा वो दोनों के बीच बॉन्ड कम जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा एक उखड़ने लगेगा, तो उसको रेवलिंग बोल दिया, एक वर्ड दे दिया, नया नया टर्म दे दिया, विच वन ऑफ द रेवलिंग ऑफ द बिटुमेन पेमेंट, यूज ओपन ग्रेड एग्रीगेट, ओपन ग्रेड एग्रीगेट क्या होता है बेसिकली ये फैक्टर है, आप पढ़ लेना बेसिकली, एग्रीगेट सेग्रीगेशन क्या होता है, इफ द फाइनल particle are missing from the aggregate mix, then asphalt binder is only able to bind remaining coarse aggregate particle there
न्यूक्लियर पार्टिकल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधे सीधे याद रख लेना। ये भी लगता है सही तरीके से आंसर नहीं दे पाया है बुक वाला। तो आप याद रख लेना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग का हो जाएगा रेवलिंग। रेवलिंग बता चुका हूँ कि उखड़ जाएगा किसके कारण, अगर आप क्या कर रहे हो, ओपन ग्रेड एग्रीगेट का यूज कर रहे हो। तो दिस इज द डी वन द राइट ऑप्शन 170 का। जो इसमें गुप्ता गुप्ता में जो आंसर दिया गया वो समथिंग डिफरेंट, शायद मोस्ट करेक्ट। मैं 1 सेकंड मैं चेक करके बता देता हूँ। सिक्स सही है। रेबलिंग ऑफ एग्रीगेट आपका हो जाएगा यूज ऑफ ओपन ग्रेड एग्रीगेट, तो आपका रेबलिंग ऑफ एग्रीगेट हो जाएगा। रेबलिंग ऑफ द पेमेंट किसकी वजह से हो जाएगा, यूज करेंगे आप ओपन ग्रेड एग्रीगेट के को तब। डिजायर लाइन डायग्राम, डिजायर लाइन डायग्राम क्या शो करता है, डिजायर लाइन डायग्राम आपका क्या शो करता है, width of the desired line is proportional to number of the trip in both direction। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो width of the desired line होगा, डिजायर लाइन ड्रॉ क्या कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, सर्वे करने के लिए उसको डिजायर लाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे कहते हैं। और आपका जो विथ उसका जो विथ होता है, मोटाई होता है डिजायर लाइन का विथ होता है, वो आप क्या शो करता है, नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। बहुत सारे जगह ऑप्शन फंसाने के लिए दे देता है इन सिंगल डायरेक्शन, नॉट बोथ डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ ट्रिप हो रहा है वो उसका विथ ऑफ द डिजायर लाइन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द typically Marshall test graph shown in the figure, variability of on the y-axis and binder content on the binder content आपका दिया हुआ है, बेट वाई मिक्स टोटल मिक्स आपका दिया हुआ है। तो एक ग्राफ आपका क्या है, किसके लिए है, ये आपका बाइंडर है और यहाँ पे आपका होगा बाइंडर है, तो आपका ये क्या कर रहा है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है, समझे। तो ये क्या है, फ्लो। आप जो बिटुमिन का बाइंडर का कंटेंट बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, फ्लो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा एरिगेट का जो मिक्स है उसका। तो फ्लो वैल्यू टेस्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन आपका दिया हुआ है जो भी द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरामीटर द ओबिटेंड द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला क्या था, EH3/12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ से होगा 2⁴ आपका जो हो जाएगा, जिसमें मैच कर लो। आपका ई का फंक्शन हो जाना चाहिए एच के म्यू का, सी ऑप्शन इज द राइट। रिलेटिव स्टिफनेस उसी पर डिपेंड करता है ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, कंसीडर करो फॉलोइंग सिचुएशन, द ट्रैफिक एंट्री फ्रॉम द ऑल रोड आपका किसके कंडीशन के, रोटरी इज मोर सुटेबल देन कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल सिचुएशन इज लिस्टेड। आपका रोटरी कब आपका बेटर होगा कंट्रोल सिग्नल के कंपेरिजन में, वो कंडीशन कौन सा होगा, द ट्रैफिक वॉल्यूम एंट्री फ्रॉम ऑल रोड लेस देन 3000 व्हीकल पर आवर, ये कंडीशन सही है, रोटरी के लिए दीवन था आपका। अगर आपका रोटरी के लिए क्या कंडीशन है, 500 व्हीकल पर आवर से आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और 3000 से कम होना चाहिए,
दैट इज द राइट ऑप्शन। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रोटरी आपके लिए बेटर है। पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई, नॉट ऐसा है आपका पेडेस्ट्रियन रोटरी, कभी भी पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम हाई है तो आप रोटरी नहीं डिजाइन करोगे। टोटल राइट रनिंग ट्रैफिक इज हाई, इधर पढ़ चुके हो रोटरी का कंडीशन। आपका ये कंडीशन मान के ही डिजाइन किया जाता है कि अगर राइट रनिंग ट्रैफिक आपका ज्यादा है तो रोटरी इज बेस्ट। रोटरी रोटरी वाला जो होता है सिग्नल डिजाइन वो बेस्ट होता है। रोड फॉर हिली रीजन, नॉट ऑल्सो करेक्ट। आपका 1-3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो आप क्या कह रहा है? disintegration of aggregate due to weathering, disintegration of the एरिगेट ड्यू टू वेदरिंग, वो क्या हो जाएगा आपका? सॉन्डनेस हो जाएगा। सॉन्डनेस हो जाता है वेदरिंग का इफेक्ट से, क्या हो जाएगा? सॉन्डनेस हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन उसको क्या बोलेगा? वेदरिंग इफेक्ट से जो हो रहा है उसको सॉन्डनेस बोलते हैं, तो डेफिनेशन इज सॉन्डनेस का है। नेक्स्ट वन आपका क्या कर रहा है? द रिमूवल ऑफ the removal of material from the surface of the road by grinding of action, grinding action के आपके रबिंग से, टायर के रबिंग से आपका बराबर आपका जो रिमूवल ऑफ मटेरियल हो रहा है उसको आप क्या नाम दोगे? एब्रेशन बोल दोगे। आपका एब्रेशन हट जा रहा है मटेरियल, एब्रेशन हो गया। मैनुअल रबिंग और ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द ट्रैफिक एक्शन, मैनुअल रबिंग और ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक किसके वजह से हो जाएगा? इसे क्या बोलते हैं? जो मैनुअल रबिंग होता है, मैनुअल रबिंग और ग्राइंडिंग हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक, उसे क्या बोलेंगे आप? एट्रिएशन बोल देंगे आप। याद रख लेना, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा। एट्रिएशन बोल देंगे। ब्रेकिंग अप ऑफ रोड सरफेस लेयर थ्रू द क्रैकिंग इनटू द इरेगुलर शेप ऑफ द एरिया, इसको क्या बोल दोगे आप? आपका क्या हो गया? क्रशिंग हो गया है। ब्रेकिंग ऑफ द रोड सरफेस लेयर थ्रू क्रैकिंग इनटू इरेगुलर शेप ऑफ द एरिया, आपका क्या हो जाएगा? क्रशिंग हो जाएगा। इसका लिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड फॉर कर्व, आपका जो है आपका इतना 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे जो विड्थ आएगा पार्किंग का, वो क्या होगा रेशियो? तो आपका जो बेसिकली होता है 0.82 आता है सॉल्व करके, 0.8। आप इसको सॉल्व करना ना बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। कुछ ऐसा आपका आती है आपका, सॉरी आप मैंने गलत पार दिया। ये विड्थ हो जाएगा रोड का, आप ये लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ आपका कुछ मान लेना 6 मीटर लगभग होता है, और जो विड्थ होता है वो मान लो 2.5 लगभग। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 30 डिग्री पार्किंग है, मान लो 30 डिग्री पार्किंग है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा बी, बी का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? बी का क्या होगा? ए वाला बी वाला कंपोनेंट होगा। बी का कौन सा? साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और ए वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ तक है, तो इसको क्या बोलेगा? ये भी 30 डिग्री होगा। आप ट्रिगोमेट्री लगा लेना। तो आप यहाँ पे से क्या हो जाएगा? एल का क्या? एल का कॉस थीटा। अब इसको ऐड कर लो और आप सॉल्व कर लो, और दोनों का 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सॉल्व करके आप रेशियो निकाल लो, आपका ये आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लो, आपका विथ क्या हो गया? विथ ऑफ द पार्किंग क्या हो गया? बी विथ साइन थीटा प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों के लिए रेशियो कर लो। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ द रेफरेंस ऑफ द पेमेंट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट के रेफरेंस में स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। द फ्लेक्सिबल पेमेंट आर मोर सुटेबल देन रिजिड पेमेंट इन रीजन वेयर सबग्रेड स्ट्रेंथ आर अनइवन। दिस इज द रॉन्ग वन। अगर आपका सबग्रेड का स्ट्रेंथ अनइवन है तो आप क्या कौन सा प्रिवेट करोगे? आपका रिजिड पेमेंट होगा जो बेस्ट होगा, क्योंकि रिजिड पेमेंट में क्या होता है, स्लैब थ्रू एक्शन होता है, एक्शन थ्रू स्लैब होता है। तो आपका अगर कहीं बीच में आपका सबग्रेड स्ट्रेंथ कम है और कहीं पे ज़्यादा है तो आपका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपका लोड इस पे आएगा तो ये तो कम, आपका नहीं धंसेगा। अगर आपका ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होता, अगर किसी पॉइंट पे आपका स्ट्रेंथ कम होता, अगर वहाँ पे गाड़ी मूव करता तो टाइम के साथ क्या होता, वहाँ पे डिप्रेशन आ जाता। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिजिड पेमेंट depend on more on the property of the concrete than strength of the subgrade. The load carrying capacity of the rigid pavement depend on the property of the concrete than the strength of the subgrade. आपका लोड कैरिंग ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है, वो ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है? कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू आपका सबग्रेड के कंपेरिजन में, क्योंकि सबग्रेड का जो स्ट्रेंथ है अनइवन भी रहेगा तो चलेगा रिजिड पेमेंट के कंडीशन में। रिजिड पेमेंट के कंडीशन में अगर आपका सबग्रेड का स्ट्रेंथ अनइवन है तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्लैब एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर कराता है। एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट मोर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सही है, आपका जो रिजिड पेमेंट है वो थर्मल इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंशन बैंड प्रोवाइड करते हैं ताकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका एक्सपांसन हो तो उस गैप में रह जाए, आपका बढ़ जाए उसका लेंथ, तो इसीलिए मोर इफेक्टेड होता है आपका टेम्परेचर से फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कंपेरिजन में। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द रिलेशनशिप बिटवीन यू यू इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है और यू इज द स्पीड इन किलोमीटर पर, जैम डेंसिटी दिया हुआ है व्हीकल पर किलोमीटर आवर, पर किलोमीटर। आपका मैक्सिमम फ्लो आपको निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको हम शॉर्टकट ट्रिक से बताते हैं। Q इज इक्वल टू आपका हो जाता है U फ्री वेलोसिटी इंटू जैम डेंसिटी डिवाइडेड बाई आपका क्या 4, ये हो जाता है। तो आपका U का इक्वेशन दिया हुआ है, U इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, तो आपका जो हम फ्री वेलोसिटी निकालना है, फ्री मीन वेलोसिटी, तो आपका अगर डेंसिटी 0 हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड आपका उस व्हीकल का मैक्सिमम हो जाएगा, फ्री वैल्यू देने लगेगा। तो आपका जो आप 0 करोगे तो आपका 55 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, फ्री मीन वेलोसिटी हो जाएगा। और आपका डेंसिटी कब आपका मैक्सिमम, जाम कब लगेगा, जब आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो जाम कंडीशन हो जाएगा। तो जाम डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/0.44। जब ये दोनों का वैल्यू इसमें रख दोगे और डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी। तो आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, देख लेना करके आ जाएगा आंसर। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉलिजन डायग्राम यूज। कॉलिजन डायग्राम आप किस लिए यूज करते हो, स्टडी द एक्सीडेंट पैटर्न। हाँ, कॉलिजन डायग्राम को उसीलिए स्टडी करते हैं कि आपका जो एक्सीडेंट का पैटर्न था रोड पे वो क्या था, इसीलिए ना करते हो जी। आपका ये हो जाएगा सही ऑप्शन। एस्टिमेट एलिमिनेट द एक्सीडेंट, ये तो कोई मैटर नहीं हुआ। डिटरमाइन द रेमेडियल मेजर, हाँ ये सही है। आप जो कॉलिजन डायग्राम क्यों कर रहे हो, कॉलिजन डायग्राम को कब बना रहे हो, आप एक्सीडेंट का कंडीशन को ऑब्जर्व करके कि हाँ यहाँ कॉलिजन हो रहा है तो क्या कंडीशन था उस आपका, उसके लिए कॉलिजन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। तो कॉलिजन डायग्राम ड्रॉ करके करोगे क्या, डिटरमाइन करोगे कि रिमेडियल मेजर क्या दें वहाँ पे,
क्या वहाँ पे करें कि हमारा एक्सीडेंट कम हो। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द रिमीडियल मेजर और स्टडी ऑफ द एक्सीडेंट पैटर्न, यही दोनों के लिए करते हैं। आपका एक और तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, छोटा छोटा दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ द हाईवे इमरजेंसी एस्केप आर प्रोवाइड। इमरजेंसी एस्केप हम किस केस में प्रोवाइड करते हैं? डाउन ग्रेड के केस में। इमरजेंसी एस्केप होता बेसिकली क्यों? अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो गाड़ी लेकर, मान लिया कि आपका ब्रेक फेल हो जाए, तो ब्रेक फेल हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या करोगे? आप रोड पे ही तो चलते नहीं रहोगे। तो सर्टेन लेंथ पे आपका एक फिर इमरजेंसी एस्केप दिया हुआ रहता है उसी डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे? इस एस्केप में लेके घुस जाओगे। आप डाउन ग्रेड में होता है, तो आपका क्या होगा? इसका इसमें जाके आपका ऑटोमेटिकली ही गाड़ी जाके रुक जाता है इस ग्रेड में। इसका आपका क्या होता है? धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ता जाता है, तो आपका क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगा। डाउन ग्रेड में प्रोवाइड होता है। द 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग आपका दिया हुआ है 425 माइक्रोन सिव इन केस ऑफ द सबग्रेड बेस, द बेस कोर्स वुड बी। आपका क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताना है। अब द फ्रैक्शन ऑफ द पासिंग क्या है? 425 माइक्रोन सिप से है इन केस ऑफ द सब बेस एंड बेस कोर्स वुड बी। आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा? लेस देन 6 हो जाएगा। एक कोड है, आईएस कोड आपका कहता है 2720 कहता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स of the binding material WBM water bond macadam for base and sub base should be less than 6%। जो प्लास्टिक इंडेक्स होगा वाटर बॉन्ड मैकेडम का, वो आप कितना बेस कोर्स और सरफेस सॉरी बेस सब बेस एंड बेस कोर्स के लिए क्या होगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स शुड बी लेस देन आपका 6% से आपका कम होना चाहिए। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा वो 6% से कम होगा सब बेस एंड बेस कोर्स के लिए। एज्यूमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 80 मीटर ऑन द फ्लैट हाईवे सेक्शन विथ द सेटअप डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ नोटेबल हॉरिजॉन्टल कर्व, आपका सब कुछ दिया हुआ है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है और फ्लैट सेक्शन ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द नेगेटिवल रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, आपका रेडियस निकालना है। तो आपका एक कंडीशन हो गया, अगर लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन एस एस डी, द फार्मूला ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस इज गिवन बाय, आपका ये हो जाएगा आर माइनस आर डी कॉस अल्फा बाई 2। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा का ये फार्मूला हो गया। दिस इज द बोरिंग वन। तो क्वेश्चन आप इसको इजियर वे में भी कर सकते हो, आप देख लो, इसको कर लेना। आपका सी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा सेटबैक डिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें है कुछ नहीं, बेसिकली सिंपल वन है कि आपका सेटबैक डिस्टेंस आपका कैसे निकलता है। ऐसे निकलता है, आपका ये रोड है, ये आर है, आर है द रेडियस ऑफ द कर्व है। तो आपका एस एस डी दिया हुआ है, एस एस डी स्केल ऑफ एस एस डी दिया हुआ है 80 मीटर, 80 दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है? एस एस डी आपका दिया हुआ है एंड सेटबैक डिस्टेंस इज 10 मीटर। सेटबैक डिस्टेंस कौन सा हो गया जी? तो यहाँ से जो लाइन खींचोगे आपका सेट ऑर्डिनेट्स है, वो सेटबैक डिस्टेंस हो गया आपका, आपका 10 मीटर है। तो आप इसको कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर लो सीधा सीधे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा लो आप। तो थीटा निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हो गया आपका? देख लो सॉल्यूशन, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
if the CBR value if the CBR value at the 5 mm of the penetration higher than 2.5, then test be repeated and checking if the check the test value of the similar trade, then CBR value of the reported. आपका कह रहा है कि CBR वैल्यू ऑफ द 5 mm आपका ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू 2.5 mm, तो हम टेस्ट को रिपीट करते हैं। IS कोडिंग कहता है कि आप जब आपका आपको लेना है 2.5 mm वाला, बट आपका कंडीशन में आप जब आप CBR वैल्यू टेस्ट करते हो तो 2.5 mm के पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग अगर ज़्यादा CBR वैल्यू आता है तो क्या करेंगे, आप फिर से रिपीट करोगे टेस्ट को। अगर फिर से अगर 5 mm के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा CBR आ रहा है तो आप 5 mm के करस्पॉन्डिंग रिपोर्टेड करोगे। अगर 5 mm फिर से अगर रिपीट करते टेस्ट, अगर 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग अगर ज़्यादा था तो गो थ्रू 2.5 नॉट 5। अगर रिपीट करने के टेस्ट के बाद भी अगर 5 आ रहा है, 5 mm के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा CBR वैल्यू आ रहा है तो गो थ्रू 5 mm। तो आपका डी ऑप्शन ही रहा है, हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट द 5 mm पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीकल ए व्हीकल वाज स्टॉप इन 2 सेकेंड एंड फुल जैम द ब्रेक, द स्कीड मार्किंग आपका हो रहा है 9.8 मीटर, द एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस विल बी, आपका स्कीड रेसिस्टेंस पूछ रहा है आपका, ये देख लो सिंपल फार्मूले लगेंगे इसमें। तो आपका जो आपका आपका आप जब जाम कर दे रहे हो तो आपका ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 9.8 मीटर, और जाम कर दिए तो आपका स्कीड रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तब V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू म्यू जी। तो आपका हो गया V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो आपका फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना है तो U होगा, तो आपका U इज आपका जो S यहाँ से आ जाएगा U स्क्वायर बाई आपका आपका 2A आ जाएगा, 2A आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। और A इज इक्वल टू हो जाता है म्यू जी, तो याद रिमेम्बर कर लेना, माइनस ऑफ म्यू जी हो जाता है, तो यहाँ पर म्यू और जी कर लो। आपका एस आ गया, म्यू आ गया, जी आ गया, तो यहाँ से यू निकल जाएगा, सॉरी यू और मी अननोन हो गया। तो आप देख लो यहाँ से बी स्क्वायर बाई 2 एफ कर दिया है, तो ये सब वैल्यू रखने के बाद आपका ऐसा कुछ सॉल्व करके आता है, सिंपल मैंने मैकेनिक्स है लगा लो। लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन डेवलपमेंट, जो आपका सीक्वेंस है रोड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा है। पहले क्या करेंगे, ट्रांसक्यूटेड करेंगे, उसके बाद टाइफोड कर देंगे, उसके बाद मैकडम कर देंगे, उसके बाद CBR कर देंगे, बी द राइट ऑप्शन। पहले ट्रांसक्यूट कंस्ट्रक्शन बीज स्टार्टेड इन इतना में हुआ था, ट्रांसक्यूट कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था 1964 एडी में हुआ था फ्रांस में, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड 1803 एडी में इन लंदन, एंड मैकडम कंस्ट्रक्शन 1815 में, एंड आपका सबसे लास्ट में CBR आया जो 1928 में। ये सब में आपका जो है जो कैसे कैसे आया उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो पहले क्या आया था ट्रांसक्यूट कंस्ट्रक्शन 1764 में, उसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन 1803 एडी में, और 1815 में क्या आया मैकडम कंस्ट्रक्शन, और CBR वाला आपका आ गया 1928 में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।